कैसे आप सभी दोस्तों। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल EWS क्लासेस यानी कि एजुकेशन विद संजीव। आपने वीडियो तो बहुत देखी होगी, मुझे पता है कि लगातार देख रहे हैं आप वीडियो। YouTube पर कोई वीडियो ऐसी नहीं बची कट ऑफ की जो आपने ना देखी हो। लेकिन आज वीडियो जो मैं लेकर आया हूं आपके सामने, इस वीडियो के बाद आपको कोई वीडियो नहीं देखनी। क्यों नहीं देखनी? क्योंकि मैं आपको बहुत ज्यादा डाटा देने वाला हूं इसके अंदर। बहुत ज्यादा एनालिसिस करने के बाद ऑफलाइन ऑनलाइन मैंने लाइब्रेरी में जा जाकर, कोचिंगों में जा जाकर बच्चों से पूछा, तब जाके इतना डाटा कलेक्ट किया और जो मैं आपके सामने बताने वाला हूं। अभी ध्यान से सुनना, वीडियो पूरी देखना। ऐसे बच्चे बहुत मिलेंगे आपको, 210 वाले, 215 वाले, और ऐसे यूट्यूब चैनल भी बहुत सारे हैं कहीं ना कहीं जो बच्चों को गुमराह कर रहे हैं। मैं उनकी भी बात करूंगा आज, मैं उनकी भी बात करूंगा। जो आप बता रहे हो ना 210 215, मैं आपको बताऊंगा 210 215 कहां है। ठीक है, ध्यान से सुनना मेरी बात। तो रिजल्ट, सबसे पहली बात तो यह है कि जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि सर रिजल्ट की इंतजार करें, कट ऑफ की वेट करें हम पहले, उसके बाद ही हम रनिंग शुरू करें, भाई साहब गलती बिल्कुल ना करो, बिल्कुल भी ना करो ये गलती। क्योंकि आपको फिर बाद में पछतावा हो जाएगा। फिर उसके बाद आप पछतावे के अलावा आपके पास और कुछ नहीं बचने वाला। क्यों? क्योंकि आप खुद बताओ, रनिंग आप कब कर लोगे? आप खुद बताओ उस बात को। मैं कह रहा कि अगर आपकी कट ऑफ आ जाती है अक्टूबर के 15 या 20 तारीख तक, आपकी कट ऑफ अगर आ जाती है, तो आप रनिंग कहां कर लोगे? एक महीने में कोई कितना भी बड़ा धुरंधर हो, मैं कह रहा कि रनिंग नहीं कर सकता। मैं आपको गारंटी देता हूं उस चीज की। आप आर्मी वाले बच्चे नहीं हो, ठीक है? मुझे पता है आप कितनी रनिंग करते हो। तो लास्ट कट ऑफ ये मान के चलना है आपको। और ऑनलाइन ऑफलाइन डाटा मैंने पूरा इकट्ठा किया, तब जाके मैं आपके सामने वीडियो लेकर आया हूं। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे, वीडियो पूरी देखनी है, कट नहीं करनी है बीच में बिल्कुल भी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करता हूं कि टोटल फॉर्म कितने भरे गए थे, टोटल फीस कितनी कटी थी। तो टोटल जो फीस कटी थी वो कटी थी ये 48,17,315। इतने बच्चों ने फीस कटवाई थी, पता है आपको? अगर मैं ये कहूं कि इतने बच्चों ने फीस कटवाई थी और ये सारे के सारे बच्चे ये एग्जाम देने जाएं, ये सारे के सारे बच्चे एग्जाम देने जाएं, बल्कि ऐसा हुआ नहीं, 70% बच्चे जो है ना एग्जाम देने गए थे। उपस्थिति कितनी थी? 70% की। तो अगर मैं ये कहूं कि टोटल सारे के सारे बच्चे इतने के इतने ही जिन्होंने फीस कटवाई थे वो एग्जाम देने के लिए जाए, तो फिर पता है आपको वैकेंसी कितनी है? 60,244 वैकेंसी है। तो पता है एक सीट पर कितने बच्चे फाइट कर रहे हैं? लिखा है आपके सामने, मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में। ठीक है, सबसे पहले आपको बता दूं कि जनरल में कितनी वैकेंसी है, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, टोटल वैकेंसी कितनी है आपको पता है वैसे तो, लेकिन मैं फिर भी एक बार बता दूं आपको। जनरल में कितनी वैकेंसी है? 24,102। ईडब्ल्यूएस में कितनी है? 6,024। और ओबीसी में 16,264। ये आप देख लीजिए, आपके सामने पूरा डाटा है, मैं आपके लिए लेकर आया हूं डाटा है। और आप वीडियो मतलब इसकी मत करना बस, ठीक है? मैं आपको बताने वाला हूं कि सब कुछ, ठीक है, उनके बारे में बताऊंगा, टेंशन ना लो आप। तो मेल के लिए जो आपकी हाइट है वो 168 सेंटीमीटर है। ठीक है, चेस्ट मेल के लिए 84 सेंटीमीटर फुलाकर और बिना फुलाए 79। ठीक है, फीमेल के लिए जो है हाइट होती है और वेट होता है। हाइट कितनी है? 152 सेंटीमीटर और वेट कितना है? 40 किलो कम से कम। अगर मैं एससी की बात करूं यहां पर, तो 160 सेंटीमीटर जो है इसकी हाइट होनी चाहिए यहां पर एसटी की, ठीक है ना, मेल में। और अगर मैं फीमेल की बात करूं यहां पर एसटी में, तो ये और भी कम है। ठीक है, मतलब इस बारे में आप बिल्कुल ध्यान नहीं देना, क्योंकि आप बिल्कुल नपे तुले हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट। अच्छा, तो अगर मैं ये कहूं आपको कि टोटल जो हमारी वैकेंसी थी वो थी 60,244, लेकिन उसमें जो फॉर्म फिल हुए थे टोटल कितने हुए थे? 48,17,315 टोटल इतनों फीस कटवाई थी। ठीक है, उसके बाद अगर मैं कहूं कि टोटल सारे के सारे बच्चे ही अगर एग्जाम देने के लिए जाएं, सारे के सारे बच्चे ही अगर एग्जाम देने के लिए जाएं, तो एक सीट पर 80 बच्चे फाइट कर रहे हैं।
एक सीट पर 80 बच्चे फाइट कर रहे हैं। देखो मैं आपको घटा के कहां लाऊंगा, आप खुद देखोगे। जो ये बता रहे हैं ना 210 जाएगी 215 जाएगी, बच्चों को गुमराह कर रहे हैं खाऊंगा ऐसे ही, इसका कोई फायदा नहीं है सर जी, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, टोटल अभ्यर्थी कितने उपस्थित थे? 70% अभ्यर्थी टोटल क्या थे? उपस्थित थे। 30% बच्चे ऐसे थे जिन्होंने एग्जाम ही नहीं दिया। बताओ, 30% बच्चे, आपने खुद भी देखा होगा इस चीज का जब आप पेपर देने गए होंगे। तो टोटल जो है 48 में से देखो घट के कहां गए? 73,07,121, 33,72,121 आपके सामने लिखा है डाटा। तो 33,72,121 बच्चे टोटल एग्जाम दिया इन्होंने। और इतने बच्चों में से अगर मैं कहूं कि ये सारे के सारे बच्चे ही एग्जाम देने के लिए गए, और वैकेंसी कितनी है? 60,244, तो एक सीट पर कितने बच्चे फाइट कर रहे हैं? 56 बच्चे। 80 पे से कहां गए? 56 पर। 70% बच्चों ने एग्जाम दिया। ठीक है, अब देखना और अभी देखना। ठीक है, उसके बाद देखो आपके सामने 60,244 वैकेंसी है, लेकिन आपको यह भी पता कि जो कट ऑफ बनती है वो किस पर बनती है? 60,244 पर नहीं बननी कट ऑफ। कट ऑफ बनेगी आपका ये 1,80,732 पर। क्यों? क्योंकि इतने पीएचडी के लिए बुलाए जाते हैं। 3 गुना बच्चे, जो कट ऑफ बनती है ना आपकी, वो 3 गुना के बाद बनती है कट ऑफ। पता है ना आपको तो इस बात का? नहीं पता, मैं आपको बता देता हूं। ये कह रहे हैं ना 210 जाएगी मेरिट, कहां जा रही है 210 मेरिट? किसके यहाँ 210? 200 प्लस तो इतने है ही नहीं बच्चे जितनी की वैकेंसी है। 60,244 बच्चे ही नहीं है टोटल 200 प्लस वाले। आप कह रहे हैं कि इतनी मेरिट जाएगी, बच्चों को गुमराह कर रहे हैं खामोगा ऐसे ही। अच्छा, तो 60,244 वैकेंसी है आपकी, 3 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे पीएचडी के लिए, यानी कि 1,80,732 बच्चे बुलाए जाएंगे। ठीक है, उसके बाद अगर मैं ये कहूं आपको कि 33,72,121 बच्चों ने एग्जाम दिया, ठीक है ना, और टोटल जो बच्चे हैं पीएचडी के लिए वो 1,80,732 बच्चे बुलाए जाएंगे पीएचडी के लिए, 3 गुना यानी कि। तो अगर मैं यहां बात करूं तो एक सीट पर पीएचडी के लिए रनिंग के लिए एक सीट पर 19 बच्चे फाइट कर रहे हैं, यानी कि हर 19 बच्चों में से एक बच्चा रनिंग के लिए जाएगा। अब ये ध्यान से देखो इधर, टोटल कितने बच्चों ने टोटल कितने बच्चे थे जिन्होंने एग्जाम दिया? 33,72,121 बच्चों ने एग्जाम दिया। टोटल वैकेंसी कितनी थी मेल की? मेल और फीमेल की आपको पता है ना? आपको पता है ना, टोटल 20% वैकेंसी मेल की भी है, फीमेल की भी है, पता है ना आपको तो टोटल। ठीक है ना, तो आप मुझे इतना बताएंगे सिर्फ ओनली कि टोटल जो मेल है वो है लगभग 48,000 बच्चे मेल। टोटल फीमेल कितने हैं? लगभग 12,000। लगभग, मैंने आपको लगभग में बताया सिर्फ ओनली। ठीक है, तो टोटल जो है एग्जाम देने तो गए इतने, कितने? 33,72,121 बच्चे, लेकिन इनमें से जो मेल है टोटल वो कितने हैं? टोटल वैकेंसी लगभग 48,000। टोटल फीमेल कितनी है? लगभग 12,000 टोटल। ठीक है ना, लेकिन इसका 3 गुना ही तो बुलाई जाएगा भाई, इसका 3 गुना ही तो बुलाई जाएगा रनिंग के लिए पीएचडी के लिए, तो इनका भी तो 3 गुना ही बुलाई जाएगा। जी तो मैंने आपके सामने लिखा है, तो लगभग इनका 3 गुना 48,000 का लगभग 3 गुना कितना बैठता है? 1,44,588 बच्चे, लगभग 3 गुना बच्चे पीएचडी के लिए बुलाए जाएंगे। और फीमेल के कितने बुलाए जाएंगे? लगभग 36,000। ठीक है, और इनमें से ये है आपका मेल का और फीमेल का जितने भी फॉर्म भरे गए टोटल, तो लगभग ऐसा माना गया है, जो डाटा ऑफिशियल डाटा है उसके अनुसार ऐसा माना गया है कि जो डाटा है फीमेल टोटल लगभग 7 लाख थी, लगभग 7 लाख। अब 7 लाख तो इसमें से फीमेल ही हो गई, बाकी बचे क्या? बाकी लगभग 26 लाख बच्चे जो है मेल बचे जिन्होंने बच्चों ने पेपर दिया। ठीक है,
तो अगर मैं ये कहूं आपको कि 7 लाख फीमेल में से टोटल मेल कितने हैं, 26 लाख लगभग, ठीक है। तो अब आप इतना बताएं मुझे सिर्फ कि जो पीएचडी के लिए जाएंगे, बुलाए जाएंगे लड़के, वो 1,44,000 लगभग लड़के बुलाए जाएंगे। लड़कियां कितनी बुलाई जाएंगी, लगभग 36,144, ठीक है ना। और अगर मैं इस मेल का डाटा बताऊं आपको, 26 लाख लगभग में से, तो 26 जो आपका है ये मतलब जितने बच्चों ने जितने बच्चों ने एग्जाम दिया था, ठीक है ना, तो एक सीट पर 19 बच्चे फाइट कर रहे हैं लड़के, और लड़कियां एक सीट पर 20 बच्चे हैं। ये डाटा है आपके सामने, देखो। एक सीट पर लड़का जो है 19 बच्चे फाइट कर रहे हैं, और लड़कियां जो है एक सीट पर 20 बच्चे फाइट कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं आपको बात करता हूं कट ऑफ की। कट ऑफ से पहले मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि पूरा एनालिसिस करने के बाद जो एक टीचर ये बोल रहे हैं ना आपको कि सर 210 जाएगी, 215 जाएगी, मैं आपको बता देता हूं ये बाद में ना सारे के सारे फेल हो जाते हैं। ये पहले भी फेल हुए, अब भी फेल होंगे, और मैं आपको गारंटी देता हूं इस चीज की। 200 प्लस नहीं जा सकती भाई। किस आधार पर बता रहे हो आप 200 प्लस? 200 प्लस किस आधार पर बता रहे हो? बताइए मुझे एक बार, एक डाटा बता दे भाई। इक्का दुक्का बच्चा है 200 प्लस वाला। कट ऑफ से पहले जो है बच्चे, कट ऑफ से पहले 200 प्लस बच्चे बता रहे थे मुझे, हाँ मैं मानता हूं इस बात को। 200 प्लस वाले बच्चे जो है कट ऑफ से पहले बहुत थे, लेकिन कट ऑफ आने के बाद सब के सब नीचे गिर गए, कोई नहीं बचा। जो धुरंधर धुरंधर बच्चे हैं ना तैयारी करने वाले, कहीं कहीं घंटे लगातार तैयारी कर रहे थे, 10-10 घंटे लगातार, यूट्यूब पर भी देखा हुआ आपने, वे भी 215 210 उनके हैं जो ज्यादा, जिन्होंने एग्जाम इतने दे रखे जितने आपने मॉक दे रखे। ऐसे ही नहीं मतलब हवाबाजी हो करती, 190 पे टिक रहे बच्चे आ गए, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा हूं आज, ठीक है, कट ऑफ जनरल की जो कट ऑफ है आपकी, जनरल की जो आपकी कट ऑफ है वो 92 से लेकर 95 के बीच में। क्वेश्चन की बात बता रहा हूं, 2 गुना कर लेना, 2 गुना कर लेना। फीमेल की बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। 92 से लेकर 95, 2 गुना कर लेना, ठीक है, नंबर ज्ञात करने के लिए। 1-2 क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो 92 से लेकर 95, उसके बाद जो ओबीसी है वो 90 से लेकर लगभग 89 या 90 से लेकर 90 से लेकर 92, ठीक है। और ईडब्ल्यू जो है आपका वो 85 से लेकर 88 तक, और एससी जो है आपका 78 से लेकर 80 तक। रनिंग शुरू कर दो भाई आज से ही, अगर आपने नहीं शुरू की तो, ठीक है। और ये 75 से 73 से लेकर 75 तक। कौन? एसटी। अगर मैं फीमेल की बात करूं तो फीमेल जो है 76 से लेकर 80 के बीच में जितने भी बच्चे हैं, रनिंग शुरू कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, आपका नंबर सेफ, आप बिल्कुल सेफ हैं। लड़कियों पे रनिंग ही नहीं होती है, मैंने देखा लड़कियां रनिंग करती रहे, लड़कियों पे रनिंग नहीं होती, ठीक है। पता नहीं क्या खाती हैं मेरी बहनों, आप उड़ा दो इस बार, ठीक है, उड़ा दो इस बार, आप दिखा दो कि हाँ हिम्मत है ना। तो 76 से लेकर 80 के बीच में जितनी भी मेरी बहनें हैं, लड़कियां हैं, तो वो अपना रनिंग करें आराम से, आप बिल्कुल सेफ है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और आप जो बड़े बड़े यूट्यूब चैनल हैं हमारे जितने भी हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगा कि आप प्लीज, मैं आपसे मैं हाथ जोड़कर जो रिक्वेस्ट करता हूं कि आप बच्चों को गुमराह ना करें। अगर आप थोड़े बहुत नंबर बच्चों को कम भी बता देंगे तो आपका क्या घिस जाएगा, है। मैं कह रहा कि आप इतनी जो हाई कट ऑफ बता रहे हो बच्चों को, आपने फीमेल की और मेल की बताई कट ऑफ, है ना। सबसे पहले आपने फीमेल की बताई, बच्चे फीमेल वाली को मेल की समझ के बैठने लगे। बच्चों ने आपकी कट ऑफ जो आपने बताई थी वो फीमेल वाली ही मेल की समझ ली, समझी नहीं समझी? बच्चे सोच रहे कि ये तो मेल की है, बाद में पता लगा तो फीमेल की थी। हाँ, जो आपने फीमेल की बताई वो मेल की हो सकती है, लेकिन जो मेल की बताई वो मेल की नहीं हो सकती। ये आप धोखा कर रहे हो बच्चों के साथ। तो इतना ही कहना चाहूंगा, अगर आप जरूरत पड़ी तो वैसे मैं वीडियो नहीं बनाने का, ठीक है। तो
बस आप रनिंग करें, ऑल द बेस्ट। और हाँ, रनिंग के लिए मैं आपको बता दूं कि आपका जो है 15 अक्टूबर और से 20 अक्टूबर के बीच में जो है ना, आपका लगभग लगभग आपकी कट ऑफ होने वाली है। ठीक है, आप तैयारी रखें अपनी, और दिसंबर के फर्स्ट वीक में आपकी रनिंग जो है ना शुरू कर दी जाएगी। ये ऐसा डाटा मेरे सामने है। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, हम आपसे बात करते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू।